नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। विधानसभा क्षेत्र सिरमौर की ग्राम पंचायत गाड़ा में कागजों में बनकर रह गई सड़क और पुल। युवक सड़क और पुल चोरी की तख्ती लेकर पहुंचा कलेक्टर कार्यालय। अब युवक कलेक्टर कार्यालय रीवा से मुख्यमंत्री आवास भोपाल तक पैदल जाने को तैयार। गांव के विकास में लोक निर्माण विभाग रोड़ा बन गया है। शिकायतकर्ता द्वारा रोड एवं पुल निर्माण तक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मुख्यमंत्री से हेलीकॉप्टर की मांग। मुख्यमंत्री द्वारा फरियाद नहीं सुनी गई तो युवक ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी। विधानसभा क्षेत्र सिरमौर की ग्राम पंचायत गाड़ा 138 में विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है। यहाँ सड़क और पुल का निर्माण रुका पड़ा है और ग्रामीण अब हेलीकॉप्टर की मांग कर रहे हैं। धनेश सोनकर नाम का युवक अपने 2 साथियों के साथ कलेक्टर कार्यालय सड़क और पुल चोरी की तख्ती लेकर पहुंचा और कलेक्टर से मिलकर मुख्यमंत्री आवास तक पैदल जाने की बात कही। युवक ने बताया कि मैं रीवा कलेक्टर कार्यालय से मुख्यमंत्री आवास भोपाल तक पैदल जा रहा हूँ। वहां भी अगर मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं वहीं आत्महत्या कर लूंगा। युवक ने बताया कि वह जाकर मुख्यमंत्री से मांग करेगा कि जब तक मेरे गांव में सड़क और पुल का निर्माण नहीं हो जाता तब तक के लिए वैकल्पिक तौर पर ग्रामीणों को हेलीकॉप्टर की व्यवस्था दिलाई जाए, जिससे बरसात के समय में लोगों को आने जाने में समस्या ना हो। सड़क और पुल निर्माण हो जाने के बाद हेलीकॉप्टर वापस ले लेंगे। युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे गाँव की सड़क पूर्व में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कागजों पर बन चुकी है। जिले के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सिरमौर विधायक ने 12 फरवरी 2023 को 2,51,00,000 की सड़क का शिलान्यास किया था, लेकिन ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी वालों ने मिट्टी डालकर काम अधूरा छोड़ दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई। युवाओं ने मुख्यमंत्री से हेलीकॉप्टर मांगा है। उनका कहना है कि सड़क नहीं है, गाड़ी नहीं आती तो हेलीकॉप्टर ही दे दो, और अगर हेलीकॉप्टर भी नहीं मिला तो मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करेंगे। वहीं कलेक्टर ने जांच कराने की बात कही है। युवक ने मांग की कि इस पूरे भ्रष्टाचार की भी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए, आप रीवा भोपाल यात्रा करने वाले हैं, क्या समस्या है, क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम धनेश सोनकर है। मैं ग्राम पंचायत गाड़ा 138 जवा तहसील से हूँ। आज आज़ादी के 76 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में आज तक सड़क और पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, जबकि 2 बार बजट आ चुका है। यहाँ तक अभी 2016 में बजट आया था प्रधानमंत्री, तो वो गायब हो चुकी है, उसका गायब हो चुका है पैसा। अभी 22 दिसंबर 2022 को टेंडर हुआ है 2,51,15,000 रुपये की, तो उसमें भी अब 3 साल हो गए। सिर्फ ठेकेदार एसडीओ साहब ने मिट्टी डलवा के काम बंद कर दिए हैं। उसमें भी ठेकेदार और एसडीओ को मिली भगत है। उसमें एसडीओ साहब ठेकेदार से 45 लाख रुपए के समथिंग फ़ायदा हो रहा है, तो उनको 3 साल हो गए, उनको हटा भी नहीं रहे हैं। और आज तक भी नहीं। हमारे गाँव में करीब 3 से 4 हज़ार आबादी है। उसमें एक बहुत बड़ा नाला है जो हम लोगों को पार करना पड़ रहा है। तो उसकी समस्या ये कि यहाँ बरसात के 6 महीने तक उसमें पानी भरा रहता है, तो वहाँ बच्चों को स्कूल भी जाने में दिक्कत होती है। रही एम्बुलेंस के बाद, तो वहाँ अभी फ़िलहाल 3-4 साल में 10 से 15 लोग मर चुके हैं। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ भी मर चुकी हैं, उनके बच्चे भी मर चुके हैं। जानवर भी आते हैं, जंगली जानवर, तो उनको जानवरों को खा लिए तो वो भी मर चुके हैं। तो शासन द्वारा कई बार अवगत कराएगा जन सुनवाई के नाम से भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम 4 साल से यहाँ से 4 साल से आ रहे हैं, हर साल बेवकूफ़ बनाते हैं, हर सप्ताह बेवकूफ़ बनाते हैं ये। तो कहाँ की यात्रा कर रहे हैं, क्या करेंगे वहाँ? अब हमारी यात्रा यही कि मैं यहाँ रीवा कलेक्ट्रेट से मुख्यमंत्री तक जाऊँगा। अगर मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमारी जन सुनवाई नहीं होती है तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। इसीलिए मुख्यमंत्री जी से अभी मेरी गुजारिश है कि हमारे गांव का सड़क पुल का निर्माण कराया जाए। अभी फ़िलहाल पुल का तो निर्माण नहीं हो सकता। इस बरसात में हमको हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराई जाए इस साल, नहीं तो नहीं। अगर बाढ़ आ जाएगी तो कम से कम 2000 लोग तो जान से मर जाएंगे। तो आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराई जाए। कितने घर रोड से वंचित हैं लगभग? रोड से देखा जाए तो इसे 250-300 गांव से ज़्यादा ही वंचित हैं, घर हैं। और गांव देखा जाए तो 3 गांव पड़ रहे हैं। अभी आप लोग पैदल कितने लोग यात्रा करेंगे रीवा से भोपाल की? रीवा से पैदल यात्रा के लिए अभी तो हम फिलहाल हम ही हैं, और कुछ लोग अगर चलेंगे तो साथ में 3 लोग और हैं, चल देंगे। कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं मुख्यमंत्री भोपाल जाऊंगा उनके। मैं 28 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा भी, और मैं बुलाऊँ। आगे नहीं पूरी होती तो उसके लिए क्या है आगे की रणनीति? अगर मेरी मांगे नहीं पूरी होती तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये अधिकारी भी यहाँ फुर्सत हो जाएं, जो हमारी वजह से इतना परेशान होते हैं। पीडब्ल्यूडी के वो रोज़ बोलते हैं कि तुम रोज़ शिकायत करते हो, नहीं बनेगी, जाओ जो खाना वो खा लो। अब मैं कहाँ जाऊँ? प्रशासन मेरे इतनी पॉलिटिकल पावर तो नहीं कि मैं सांसद भी, यहाँ तक तो विधायक जी भी बोल चुके हैं
कि चुनाव 2028 में चुनाव आएगा तब रोड बनवाई गई। एसडीओ साहब से बोले हैं, एसडीओ साहब खुद बोले हैं कि विधायक जी बोले हैं कि 2000 वोट देंगे तो बनवाओ, नहीं दे रहे हैं तो नहीं बनवाओ। इस बार के चुनाव उद्घाटन कर दिए हैं, अगला चुनाव आएगा तो बनवाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश सोनकर है। कौन सी विधानसभा आता है? ये सिरमौर विधानसभा आता है। उसके संबंध में जो है प्रयास किए जाएंगे। गाढ़ा का जो विषय आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है उसका हम लोग परीक्षण कराएंगे और परीक्षण ये किया जाना आवश्यक है कि क्या वो कहीं किसी भी मद से सड़क स्वीकृत है, यदि है तो उसमें काम कराया जाना है और यदि कोई दिक्कत है काम के एग्जीक्यूशन में तो उसका भी हम लोग परीक्षण कराएंगे। दस्तावेजों में वो सड़क बन चुकी है और पुल भी बन चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि वो फंड निकल गया है करोड़ों रुपए और निर्माण नहीं हुआ। ये जांच का विषय है, ये हम चेक कराएंगे कि गाढ़ा में जो कोई सड़क स्वीकृत हुई है, यदि हुई है तो बनी है मौके पर या नहीं बनी है, क्या कारण है उसके लंबित रहने का, ये जांच का विषय है तो ये जांच कराएंगे। 2022 में पूरा टेंडर हुआ है। चेक कराना पड़ेगा। ठीक। मैम ये पीएम आवास योजना आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।